इस डिवाइस की मदद से बआसानी आप लोग पता चला सकते हैं कितने मीटर के बाद आपकी केबल में फॉल्ट है। ये आपकी लो वोल्टेज की जो केबल्स हैं उनके केबल लेंथ मेजरमेंट और अंडरग्राउंड केबल की फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये अपना पूरा पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। अक्सर आपके पास ऐसे सिनेरियोज आते होंगे कि आपकी जो केबल है वो अंडरग्राउंड है या दीवार के अंदर है, तो उसका कैसे पता चला जाए कि कितने डिस्टेंस के बाद या कहाँ पे आपकी केबल में फॉल्ट है। नंबर 1 सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, आपके पास केबल्स की बड़ी बड़ी रील्स आती होंगी, बड़े बड़े कॉइल्स आते होंगे। आप कैसे मेजर करेंगे कि वो कितने मीटर केबल है? उसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं TDR, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ये डिवाइस एक्चुअली में किस तरह की डिवाइस होती है, ये कैसे काम करती है, इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, उसके लिए हमारे साथ इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक तो इस डिवाइस का इंट्रोडक्शन करवाएं, दूसरा हमें ये बताएं कि ये डिवाइस एक्चुअली में कैसे काम करती है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये हमारे पास मैगर कंपनी की TDR डिवाइस है, जिसको बेसिकली हम टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस का प्रिंसिपल ये है कि ये एक सिग्नल इंजेक्ट करती है जो कि आपकी पूरी केबल में से ट्रैवल करके रिटर्न होके वापस आती है, और उसके बेस पर ये कैलकुलेट करती है कि केबल की नंबर 1 कितनी लेंथ है, और अगर केबल के अंदर कहीं कोई फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल केबल कहीं से ब्रेक है, ठीक है, या कहीं से ओपन है, तो ये अपना पूरा पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगी। उस ओपन वाले पॉइंट से ये आपके जो क्या सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। इट मीन्स के डिवाइस हमें ये बता देगी कि हमारी जो केबल है इसके अंदर इतने मीटर्स के बाद जाकर एक फॉल्ट है। तो आपके अंडरग्राउंड केबल जो हैं, जिनमें कहीं पर कोई फॉल्ट आ जाता है और आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज आप उसको सारी की सारी केबल को एक्सकेवेट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर TDR डिवाइस को यूज़ करते हैं, और ये आपको पिन पॉइंट करके बता देती है कि इतने मीटर्स के बाद जाके आपकी केबल के अंदर फॉल्ट है। आप एग्जैक्टली उसी एरिया को एक्सकेवेट करते हैं और वहाँ पर आप केबल को निकाल के और उसका जॉइंट लगा देते हैं। एक आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारे पास है मैगर का TDR 2000/3। ये आपकी लो वोल्टेज की जो केबल्स हैं उनके केबल लेंथ मेजरमेंट और अंडरग्राउंड केबल की फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 2 केबल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे मैं अपनी केबल के अंदर वो सिग्नल इंजेक्ट करता हूँ और ये केबल के अंदर से पूरा रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और उसकी बेस पर ही मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पर आपको एक वेव फॉर्म शो हो रही है, जिसके ऊपर आपको चंद एक फंक्शन शो हो रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है वेलोसिटी फैक्टर। मींस के हम जो वोल्टेज सिग्नल इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे वो उसकी जो वेलोसिटी फैक्टर उसका क्या होगा कि कितने मीटर्स पर सेकंड या कितने मीटर्स पर माइक्रो सेकंड आपके जो सिग्नल है उसकी वेलोसिटी होगी। उसके बाद उसकी केबल की आ जाती है इम्पीडेंस, और उसके बाद उसकी पल्स विड्थ। ये आप जो पल्स बेसिकली हम एक पल्स सिग्नल होता है, एक पल्स होता है, वो हम उसके अंदर जनरेट करते हैं। तो ये सारी की सारी वो पल्स की सेटिंग है जो हम यहाँ पर, और ये केबल के हिसाब से आप इसको सेट करते हैं, बिकॉज हर एक केबल की डिफरेंट इम्पीडेंस होती है और हर एक केबल का सिग्नल जो है वो उसकी इम्पीडेंस के हिसाब से डिफरेंट सेट होता है। तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर देते हैं। जहाँ पर आपकी केबल का स्टार्टिंग एंड है वहाँ पर आपको इस तरह की एक स्प्लाइस नज़र आती है, और जहाँ पर आपकी केबल एंड हो रही होगी वहाँ पर भी एक इसी तरह की स्प्लाइस होगी। इन बिटवीन आपका सिग्नल जो है वो एक कॉन्टीन्यूस एक लाइन होगा। लेकिन अगर केबल कहीं से ब्रेक हुई तो वहाँ पर उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी और वहीं पर एक स्प्लाइस आ जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि केबल में इतने मीटर्स के बाद जाके जो है वो प्रॉब्लम है। अब एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आप क्या करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी 650 मीटर की केबल है और इसमें मुझे इंस्ट्रूमेंट ने बताया कि 10 मीटर के बाद जाके फॉल्ट है। तो आप क्या करेंगे कि 10 मीटर जो है वो ट्रैवल करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत टॉलरेंस है। टॉलरेंस किस लिए कि फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड पर ट्रैवल करते हैं 10 मीटर और नीचे केबल समटाइम्स 12 मीटर भी बिछी हो सकती है, 15 मीटर भी बिछी हो सकती है, बिकॉज केबल जिग-जैग फैशन में भी बिछी होती है। लेकिन
आपको एक बहुत अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली कितने एरिया को एक्सकेवेट करना है। आप उतने एरिया को खोदेंगे, आप पूरा 650 मीटर या 41 किलोमीटर या चंद किलोमीटर नहीं खोदेंगे, आप चंद एक मीटर्स में खुदाई करके वहाँ से केबल को निकाल के उसको काटेंगे और उसके जॉइंट लगा देंगे। और ये आपका जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो लो वोल्टेज से लेकर आपकी मीडियम वोल्टेज तक की इंडस्ट्री में भी है। सो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मज़े की डिवाइस है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस डिवाइस की मदद से बआसानी आप लोग पता चला सकते हैं कितने मीटर के बाद आपकी केबल में फॉल्ट है। प्लस आप अपने किसी भी कॉइल, किसी भी रील को मैनुअली मेजर करने की बजाय इस डिवाइस को यूज़ करते हुए बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं कि उस रील या उस कॉइल के अंदर कितने मीटर आपकी केबल है। सो ये इंट्रोडक्शन था एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस का।